जय हिंद दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में स्वागत है। मैं हूं के शर्मा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी अगले वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सभा में जो भाषण दिया और विश्व धर्म सभा आखिर क्या थी इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं अपनी इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं बातों पर चर्चा करूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। 11 सितंबर 1893 को शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट के कोलंबस हॉल में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ था। वहाँ पर आज भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम की छोटी सी पट्टिका लगी हुई है जिसे देखा जा सकता है। इसी समय अमेरिका में कोलंबस के कदम रखने की 400वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही थी। वास्तव में शिकागो की यह धर्म सभा भी दुनिया में ईसाइयत की जय जयकार गुंजाने का साधन मात्र थी, जिससे ईसाइयत की श्रेष्ठता व अन्य धर्मों का बौनापन यहाँ साबित किया जा सके। जैसा कि इसके आयोजक प्रेस्बाइटेरियन चर्च के पादरी जॉन एच बैरोज का कथन है, हम विश्वास करते हैं कि ईसाई धर्म अन्य सब धर्मों के पैर उखाड़ देगा क्योंकि उसमें सभी सत्य निहित हैं तथा वह एक मुक्तिदाता ईश्वर को प्रकाशित करता है। शिकागो में बाद में स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को भांपते हुए लिखा था, ईसाई धर्म का अन्य सभी धार्मिक विश्वासों के ऊपर वर्चस्व साबित करने हेतु ही विश्व धर्म महासभा का गठन किया गया था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह महासभा का गठन जगत के समक्ष गैर ईसाइयों का मजाक उड़ाने के लिए था। पादरी बैरोज गत 2 वर्ष से इसकी तैयारी में लगे थे। इस महासभा में सभी मत पंथों के लोग शामिल हुए थे। भारत से स्वामी जी के अलावा ब्रह्म समाज के प्रताप चंद मजूमदार, ईश्वरवादियों के बम्बई के नगरकर, जैन समाज के वीरचंद गांधी, भारतीय धर्मगुरु VVS अय्यर और मानिकलाल द्विवेदी, पारसियों के जे मोदी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के चक्रवर्ती एवं एनी बेसेंट आदि थे। इन सब के बीचों बीच बैठे थे कार्डिनल गिब्स। 10 धर्मों के नाम पर 10 बार घंटानाद होने के बाद धर्म कार्य प्रारंभ हुआ। उस सभागार में लगभग 7,000 लोग बैठे हुए थे। उस सभा का प्रारंभ संगीत, प्रारंभिक भाषण व वक्ताओं के परिचय के साथ हुआ। सब लोग अपना अपना भाषण तैयार करके लाए थे। सबने अच्छा भाषण दिया तथा खूब तालियां बटोरी। यह सब देखकर पहले तो स्वामी जी घबराने लगे और इसलिए शांत व संकोची बने रहे। उस दिन वे अपनी बारी टालते हुए और अंत में बैरोज महोदय ने उनका परिचय कराकर बोलने का न्योता दिया। तब संकोची स्वामी जी को उनके बगल में बैठे फ्रांस के धर्मगुरु बोनटमारी ने उनसे बोलने को कहा और तब स्वामी जी देवी सरस्वती का स्मरण करके संबोधन करने के लिए खड़े हुए। कुल 4 मिनट भाषण के लिए उनको दिए गए। अब आप सोच सकते हैं इतने कम समय में उन्होंने आखिर ऐसा क्या बोला कि पूरी दुनिया में छा गए। उस भगवा वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण का अंग्रेजी में प्रारंभ करते हुए उपस्थित श्रोताओं को अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों कहा। तो इतने पर ही वहां उपस्थित समस्त जनसमूह खड़े होकर लगातार 5 मिनट तक करतल ध्वनि कर स्वामी जी का स्वागत करने लगा, क्योंकि मानव मात्र में भाई और बहन का पवित्र संबंध स्थापित करने वाला संबोधन अमेरिकी जनता के लिए नया था। उन्हें लगा कि यह सन्यासी कितने उदार और पवित्र मन से अपनी बात करने आया है। अन्य सभी वक्ताओं ने केवल अपने ईश्वर और अपने ही संप्रदाय की चर्चा की। सिर्फ विवेकानंद ही अकेले थे जिन्होंने उन सबके ईश्वर व मत पंथ की चर्चा की और सबको एक सार्वभौम सत्ता में आबद्ध कर दिया। स्वामी जी के भाषण में वैचारिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता, पारस्परिक सहयोग और व्यापक हिंदू जीवन दृष्टि की व्याख्या मिली। स्वामी जी ने कहा कि हिंदू संस्कृति सब धर्मों की माता है। मुझे ऐसे देश का नागरिक होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी को समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ित और शरणार्थियों को आश्रय दिया। हम सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। यही है हिंदू धर्म की महानता। स्वामी जी के उस छोटे से भाषण ने ही समस्त श्रोताओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। 17 दिन चलने वाली यह विश्व धर्म महासभा जब
27 सितंबर को समाप्त हुई तो युगांतर हो चुका था। इस पूरी महासभा में स्वामी विवेकानंद और हिंदुत्व दिग्विजयी होकर उभरे। भगवा वस्त्रधारी सुडौल शरीर वाले विद्वान आत्मविश्वासी स्वामी जी की वहाँ की जनता व मीडिया ने खूब सराहना की। उनके बारे में द प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा, हिंदू दर्शन व विज्ञान में निपुण स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों द्वारा विराट सभा को मुग्ध कर डाला। तमाम चर्चों के पादरी प्रचारकगण वहां उपस्थित थे, परंतु स्वामी जी की वाक्पटुता की आंधी में उन सबके वक्तव्य विषय बह गए। कार्यक्रम स्थल आर्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री स्नेल ने पायनियर लंदन में लिखा, हिंदू धर्म सभा ने इस महासभा व जन सामान्य पर जिस प्रभाव का विस्तार किया है वैसा करने में कोई दूसरा धर्म समर्थ नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ही महासभा के निर्विवाद रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रभावशाली व्यक्ति हैं। घोर कट्टर ईसाई भी उनके संबंध में कह रहे हैं, स्वामी जी मनुष्यों के बीच अति मानव हैं। न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक समाचार पत्र ने लिखा, शिकागो धर्म महासभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि धर्म के मामले में भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में हमारे यानी ईसाई मत के धर्म प्रचारकों को भेजना बुद्धिहीनता है। प्रसिद्ध सर हीरम मैक्सिम, जिन्होंने 1883 में पहली स्वचालित मशीन गन का आविष्कार कर प्रसिद्धि अर्जित कर रखी थी, उन्होंने लिखा, अमेरिका के प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने सोचा था कि अन्य धर्मों को धर्म महासभा में परास्त करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने सम्मेलन प्रारंभ किया था, परंतु जब स्वामी जी बोले तो वे जान गए कि उनका पाला एक नेपोलियन के साथ पड़ा है। इस महासभा में स्वामी जी के सभी भाषणों का एक एक शब्द अमेरिकी समाचार पत्रों ने बहुत प्रशंसा के साथ छापा। स्वामी जी के चित्र छापे गए। इस पूरे बदले वातावरण के कारण ईसाई मिशनरियों की वार्षिक आय $10 लाख से भी अधिक घट गई थी, जो आज के लगभग 600 करोड़ रुपए के बराबर है। इस प्रकार मिशनरी धर्मांतरण पर कड़ी चोट पड़ चुकी थी। इसलिए स्वामी जी के अमेरिका यूरोप प्रवास के दौरान मिशनरी लोग घर घर जाकर प्रयास करते कि उनके स्थानीय मित्र व सहयोगी उनको त्याग दें, जबकि महासभा की समाप्ति के बाद बहुत से अमेरिकी गोष्ठियों और व्याख्यान के लिए उन्हें अपने यहाँ निमंत्रित करने लगे थे। यहाँ तक कि कई बार उन्हें प्रतिदिन 2 भाषणों व प्रश्नोत्तरी सत्रों में व्यस्त रहना पड़ने लगा। स्वामी जी की अमेरिका में यह प्रसिद्धि निरंतर भारत भी पहुँच रही थी। अमेरिका में स्लेटन लिक्कम लेक्चर ब्यूरो नामक संस्था ने 20 नवंबर 1893 से फरवरी 1894 के बीच 4 महीनों में स्वामी जी के 16 शहरों में 66 भाषण आयोजित करवाए, परंतु इस दौरान इस संस्था द्वारा स्वामी जी से आर्थिक धोखाधड़ी करने के कारण स्वामी जी ने इससे संबंध विच्छेद कर लिए और फिर स्वयं ही अपने भाषणों का आयोजन कराया, जिसमें वे सफल भी हुए। इसी दौरान स्वामी जी की प्रसिद्धि व ज्ञान से भयभीत मिशनरियों ने स्वामी जी को धन द्वारा लालच देने व सुंदर स्त्रियों द्वारा उनका ब्रह्मचर्य भंग करने के प्रयास भी किए, परंतु विरोधी सफल ना हो सके। दोस्तों, स्वामी जी के भाषण ने अमेरिका में ऐसी क्रांति फैलाई कि मिशनरियों का जो वहाँ पे ईसाई मिशनरी जो थे वहाँ पे अपना बिजनेस टाइप का चला रहे थे। उनका बिजनेस लगभग 30 से 40% गिर चुका था, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास उनकी संपत्ति वार्षिक इनकम जो थी वो घट गई। फिर एक अमेरिकी संस्था स्लेटन लेक्कम लेक्चर ब्यूरो ने उनसे भाषण भी आयोजित करवाए, लेकिन उसने उनके भाषण में स्वामी जी के हिस्से का जो पैसा था वो उनको दिया नहीं, तो स्वामी जी ने उसके साथ अपने संबंध विच्छेद कर लिया। उसके बाद उन्होंने अमेरिका में अपने दम पे भाषण आयोजित कराना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे देश के व्यक्ति को दूसरे देश में भाषण आयोजित करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंट जो भी लगता है, सब चीज़ का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो स्वामी जी ने हमारे देश से जाकर अमेरिका ही नहीं विश्व में जो अपना नाम का झंडा गाड़ा, वो अपने आप में एक
बहुत ही महान कार्य था। उसके बाद स्वामी जी यूरोप में बहुत जगहों पे घूमे। उसके बाद वो 1996 में भारत आए, सॉरी 97 में भारत आए थे। तो वो काफ़ी दिनों तक, मान लो 1993 में गए थे, 93, 94, 95, 96, 97, लगभग वो 4-5 साल बाहर रहे। उसके बाद वो भारत लौटे। तो उसके बाद की मैं जो बातें अपने नेक्स्ट वीडियो में कभी चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ तक मुझे उनके भाषण को बताना ही था, तो इसलिए मैं अपने वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।